Good evening to all students of class 10. Listen to me. I am going to teach you a lesson of supplementary reader, and the name of the lesson is The Inventor Who Kept His Promise. Means inventor means होता आविष्कर्ता, one who makes invention. और promise means वादा, determination. The inventor who kept his promise, आविष्कर्ता जिसने अपना वादा निभाया. You know that you have to read prose, poetry and supplementary in your syllabus. Today I am going to teach you supplementary reader, and the name of the lesson is The Inventor Who Kept His Promise. In Hindi, आविष्कर्ता जिसने अपना वादा निभाया. I am going to teach you your text for some time, and I hope that you will listen it carefully. पहले मैं आप लोगों को जो है 2 पैराग्राफ जो है वो पढ़ाने चल रहा हूँ, और आप उसको गौर से उसको सुनेंगे, समझेंगे, उच्चारण का समझेंगे, और उसके जो है विषय वस्तु को समझेंगे. और उसके बाद मैं आपको जो है हिंदी बताऊंगा, और जो है वो चर्चा की जाएगी कि हु आज थॉमस एडिसन, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस. दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, हुज नेम वाज थॉमस एल्वा एडिसन. THOMAS ALVA EDISON. Thomas Alva Edison was an American who was a scientist, and this story has been written about his life. Thomas Alva Edison was born in America, and he has been known as the greatest scientist of America. There are many stories about his childhood. When he was in his school time, there happened some stories, and when he lived in his village, there happened some stories about his childhood. Some stories are being given in this your textbook, and you will read it. When you want to read at night, you simply press a switch, and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. When you want to read at night, जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं. हेन मीन्स जब भी होता है और कब भी होता है. हेन के बाद जब वो कोई जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, तो हेन का अर्थ जो है कब से लिया जाएगा. अगर हेन के बाद जो है कोई हम अगर वर्ड जो है नाउन प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो हम इससे जो है जब का भी अर्थ ले सकते हैं. व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, मैंने जो है वो लेखक आप लोगों से कह रहा है जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं. व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट मीन्स रात्रि को. जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप मात्र एक स्विच या बटन को दबा देते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, जब लाइट हमको लेनी होती है तो स्विच को जो है वो हम दबाते हैं, उसकी बटन को दबाते हैं, और जो है विद्युत रोशनी आ जाती है, बल्ब जलने लगता है. वही चीज़ जो है लेखक कह रहा है, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात्र को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो मात्र आप एक स्विच को दबा देते हैं. एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देता है. इट मीन्स जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मात्र स्विच को दबा देते हैं, और विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत लैंप जो है आपको रोशनी देने लगता है, प्रकाश देने लगता है.
डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं विद्युत बल्ब या विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया? हु मीन्स कौन, इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार किया। द इलेक्ट्रिक लैंप माने विद्युत बल्ब या विद्युत लैंप या विद्युत दिया, लेकिन दिया कहने में थोड़ा जो है पता लगता है, इसलिए विद्युत लैंप भी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार, विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? और इसके बाद जो है लेखक आपको आंसर भी दे रहा है। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड टॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिका निवासी थे जो टॉमस एल्वा एडिसन नाम से जाने जाते थे। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासियों को क्या कहा जाता? अमेरिकन कहा जाता है। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका निवासी थे, अमेरिकन थे। नेम्ड, जाने जाते थे, नाम से जाने जाते थे। टॉमस एल्वा एडिसन, THOMAS ELVA EDISON। तो फिर आप इसको देख लीजिए। जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं, फिर यू वांट टू रीड एट नाइट। जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं, लगा है यू सिंपली प्रेस ये स्विच, तो आप मात्र एक स्विच को दबा देते हैं। प्रेस में दबाना। एंड द इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, और विद्युत बल्ब आपको रोशनी देता है, विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या आप जानते हैं कि विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और इसके बाद जो है वो लेखक आंसर भी देता है। ही गिव्स यू ट्रू आंसर। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका के निवासी थे। इट मीन्स टॉमस एल्वा एडिसन वॉज एन अमेरिकन। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका निवासी थे, अमेरिकन थे। नेम्ड टॉमस एल्वा एडिसन, जो नेम्ड माने नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? टॉमस एल्वा एडिसन। हिज फुल नेम वाज टॉमस एल्वा एडिसन। कहेंगे टॉमस और लिखेंगे थॉमस या थॉमस। THOMAS ELVA EDISON। Now the second paragraph of this lesson. Even in his childhood, Edison loved to experiments. Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions, and he was never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood, and here are a few of them. A second paragraph of this lesson is even in his childhood. Even in his childhood, यहाँ तक कि अपनी बचपनावस्था में भी। हिंदी में एक कहावत है कि होनहार विद्वान के होश चीखने पात। कमिंग इवेंट्स थ्रोज देयर शैडोज बिफोर, माने आने वाली घटनाएं जो पहले कुछ अपनी परछाइयाँ डाल देती हैं या कुछ असर डाल देती हैं। तो जो बच्चे अच्छे होने वाले होते हैं, बचपनावस्था में ही कुछ उनके लक्षण आ जाते हैं, तो क्या हुआ फिर? वैसे ही इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि बचपनावस्था में भी एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन प्रयोग करने से प्रेम करते थे। यानी जैसे बचपनावस्था में बच्चे जो है अपने अपने मनपसंद का काम करते हैं। कोई खेलता है, कोई बनवासी करता है, कोई लड़ाई करता है, कोई मारपीट करता है, और जो है तमाम जो है वो अच्छे और बुरे आदतों को अपना लेता है। लेकिन ये जो है वैज्ञानिक, जो अमेरिका का जो है वो महान वैज्ञानिक था टॉमस एल्वा एडिसन, ये अपनी बचपनावस्था में क्या किया करते थे? इवन इन चाइल्डहुड, यहाँ तक अपनी बचपनावस्था में भी एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन प्रयोग करने से प्रेम करते थे, प्रयोग किया करते थे। जो साइंटिस्ट जो है बहुत किया करते हैं। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। जो साइंटिस्ट बनने वाला होता है, जो साइंटिस्ट होता है या जो है अच्छा विद्यार्थी होता है, वो जो है नए नए क्वेश्चन पूछता है अपने विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वो बार बार क्वेश्चन करता है
अपने बड़ों से, अपने जो टीचर्स, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से। तो इसी तरह से जो है ये अमेरिका का जो महान वैज्ञानिक था थॉमस एल्वा एडिसन, ये जो क्या करते थे, अपनी बचपनावस्था में भी ये प्रयोग करने से प्रेम किया करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। जो आदमी की शौक होती जैसी, वैसा ही आदमी जो है उसका जीवन बढ़ता है, वैसा बनता है। अगर वो जो है वो अच्छाई की तरफ जाता है तो अच्छाई की चर्चा करता है, अच्छाई के बारे में क्वेश्चन करता है। अगर उसकी जो है वो उसकी जो है वो आदत गड़बड़ है तो गंदी बातें करता है। तो जो है थॉमस एल्वा एडिसन, ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। किसके शौकीन थे? प्रश्नों के पूछने के। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। माने प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे और वो कभी भी नहीं संतुष्ट हुआ करते थे। कब तक? फिर माने तक ही गॉट द राइट आंसर, वो सही उत्तर के पाने तक कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। माने जब तक सही उत्तर उनको नहीं मिल जाता था तब तक जो है वो प्रश्नों को बार बार पूछते ही जाते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनकी बचपनावस्था के बारे में तमाम कहानियां हैं। उनकी बचपनावस्था के, चाइल्डहुड का मतलब ये तो होता है बचपनावस्था। चाइल्डहुड मीन्स बचपनावस्था, which starts from 6 years and ends with 12 years। 6 से 12 तक की अवस्था को 6 से शुरू होती है और 12 के अंदर की अवस्था को चाइल्डहुड कहते हैं। तो क्या हुआ? देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनकी बचपनावस्था के बारे में अनेकों कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ कुछ हैं। माने आगे जो है वो लेखक आप लोगों को थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की कुछ कहानियां बताना चाहता है कि उनका जीवन कैसे घटित हुआ, कैसे कैसे वो महान वैज्ञानिक बने, कैसे कैसे वो सीखे। तो आदमी से गलतियां होती हैं और गलतियों से आदमी जो है सुधार करता है गलतियों में, तो धीरे धीरे जो है वो अच्छा इंसान बन जाता है। उसमें अच्छी जो आदतें आ जाती है, अच्छे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, भूल जो मानव से होती है, लेकिन अगर भूल को स्वीकार कर लेता है और दोबारा ऐसी भूल ना हो, उसको सुधारता चलता है, तो इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से विद्यार्थी भी अच्छे बनते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो फिर से आप इसको देख लीजिए। इवन इन चाइल्डहुड, यहाँ तक अपनी बचपनावस्था में एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन प्रयोग करने से प्रेम करते थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और सही उत्तर पाने तक वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनकी बचपनावस्था के बारे में तमाम कहानियां हैं। हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ हैं। इन दिस लेसन you will know that it is the story of America. There was born a great person whose name was Thomas Alva Edison, and he did many experiments in his childhood, and he loved to do experiments, and by doing these experiments in his coming days he became a good scientist, and he has given the world two great things. This great scientist, whose name was Thomas Alva Edison, has given our world, or America, two great things. The name of first thing is electric bulb, electric lamp, electric light. And the name of the second invention is gramophone, by which we talk and we take the profit of talking and listening it again and again. Means this great scientist has given two important things to the world. The name of the first is electric lamp or electric light, and the name of the second and great invention is gramophone.
And once again I am teaching you these two paragraphs, and I hope that you will listen it carefully, and after it I shall finish this video. The inventor who kept his promise, मैंने सप्लीमेंट्री रीडर में आपका पहला लेसन है जो आपके सिलेबस में है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कर्ता जिसने अपना वादा निभाया. एंड दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय थॉमस एल्वा एडिसन. Thomas Alva Edison was the greatest scientist of America. He was born in America and he has given the world two great things. The name of the first thing is electric light and the name of the other thing is gramophone. I am going to teach you this lesson. You will listen it carefully. When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch. तो आप मात्र एक बटन को दबा देते हैं. And the electric lamp gives you light. और विद्युत बल्ब आपको रोशनी देता है. Do you know who invented the electric lamp? क्या आप ये जानते हैं कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वह एक अमेरिका निवासी थे या वह एक अमेरिकन थे जो थॉमस एल्वा एडिसन नाम से जाने जाते थे. सेकंड पैराग्राफ. इवन इन चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट. यहाँ तक कि अपनी बचपना अवस्था में भी एडिसन प्रयोगों से प्रेम करते थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट राइट आंसर. गॉट जो है गेट का सेकेंड फॉर्म है. गेट मीन्स पाना, गॉट मीन्स पाते थे. राइट मीन्स दाहिना भी होता है और राइट मीन्स जो है सही भी होता है. और वह सही उत्तर पाने तक कभी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे. देर आर मेनी स्टोरीज अबाउट ही चाइल्डहुड. उनकी बचपनावस्था के बारे में तमाम कहानियां हैं. एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम. और यहाँ उनमें से कुछ हैं. तो ये जो है आपके दो पैराग्राफ आपको जो है मैंने पढ़ाया और आपको जो है मैंने बताया कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे ये अमेरिका में पैदा हुए थे और इन्होंने हमारे संसार को दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिया है, विद्युत बल्ब और जो है ग्रामोफोन. और जो है और कुछ बातें जो है और इसके बचे हुए कुछ अंश जो है आपको अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा. थैंक यू. जय हिंद.